विजिलेंस, यानी विजिलेंस का मतलब होता है टू वॉच, यानी ड्रग को वॉच करना। देखिए बेसिकली जब भी कोई नई ड्रग आती है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल समझिए इस चीज़ को कि जब भी कोई नई ड्रग मार्केट में आती है तो वो क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू आती है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं पैरासीटामॉल को लेता हूँ, जब ये ड्रग मार्केट में आई होगी तो सबसे पहले उसमें कौन सी स्टडी हुई होगी, प्री क्लिनिकल स्टडी, यानी कि जानवरों पे उसकी स्टडी, रैट पे या माइस पे उसकी स्टडी की थी। उसके बाद हम ह्यूमन पे उसका स्टडी करते हैं, ठीक। तो जो हम एनिमल्स पे स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडी। उसके बाद फर्दर हम आगे मूव करते हैं क्लिनिकल स्टडी की तरफ, जिसमें 4 फेज आते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जो उसका फेज 4 होता है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है, जिसे हम फार्माकोविजिलेंस भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं फार्माकोविजिलेंस होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार फार्माकोविजिलेंस आल्सो नोन एज ड्रग सेफ्टी। देखिए ड्रग सेफ्टी, फार्माकोविजिलेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, ड्रग सेफ्टी। अब कैसे सेफ्टी होगी, कैसे सेफ्टी करेंगे, तो आगे की स्लाइड में मेंशन है, ठीक। is the pharmacological science related to the collection, detection, assessment, monitoring and prevention of ADR, adverse effect on the फार्माकोविजिलेंस का एम्स क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है आप सभी से, आप सब इसका आंसर भी दीजिएगा। आप लोग दवा खाते हो भाई, पैरासीटामॉल है, सेफेक्सिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक। आप लोग सारी दवाओं को लेते हो, है ना, खाते हो दवा। कभी दवा खाने से कोई एलर्जी होती है, जैसे रेडनेस हो गया, इचिंग हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या? कभी नहीं। देखिए जब भी कोई नई दवा आती है, अब मैं आपको इस स्लाइड लेकर जाऊँगा, यहाँ पे आप देखिएगा, इस स्लाइड में आप देखिए मैंने इसमें कुछ ड्रग डेवलपमेंट का फेस डाला हुआ है कि जो नई दवाएं आती हैं वो कैसे मार्केट में आती हैं। तो सबसे पहले उसको गुजरना पड़ता है प्री क्लिनिकल स्टडी से, मैंने बताया, जहाँ पे हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जो पहला फेस होता है क्लिनिकल में, उसमें हम क्या करते हैं कि एक हेल्दी लेते हैं, हेल्दी आदमी को लेते हैं जिसकी संख्या होती है 30 से 100। हमने 100 आदमियों को ले लिया और जो नई दवा मार्केट में आने वाली है उसको वो दवा दे दी। क्या देखने के लिए देते हैं, सेफ्टी, कि जो दवा आगे जाने वाली है उसमें कितनी सेफ्टी है, ठीक। ये बोलता है क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, सिंपल लैंग्वेज में। सेकेंड फेज में क्या होता है कि हमने 100 से 300 पेशेंट को लिया, यानी हम उस पेशेंट को लेंगे जो डिसीज के लिए पार्टिकुलर दवा बनी है। तो वो दवा हम क्या करेंगे, 100 से 300 लोगों को देंगे, क्या चेक करने के लिए, एफिकेसी चेक करने के लिए, ठीक। उसके बाद तीसरे फेज में हम क्या करते हैं कि हम 1000 से लेके 2000 पेशेंट को लेते हैं और हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो हमारी नई ड्रग है वो जो एग्जिस्टिंग ड्रग है दोनों के कंपेयर में कितना अच्छा अपना एफिकेसी दे रही है, ठीक। तो अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो टोटल जो ह्यूमन की संख्या हो रही है कितनी हो रही है भाई, 2003 फेज में 100 और 100 या 200 सेकेंड फेज में। तो कुल मिला के हम 3 या 4000 मोटा मोटा ले लें बेसिक सा, तो 4000 सिर्फ हम आदमियों को लेकर के एक नई दवा का डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये दवा खाएंगे कितने लोग? अब हमारी देश की आबादी कितनी है, 100 करोड़ के ऊपर हमारे देश की आबादी है। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो कितने बिलियन लोग हैं। तो सिर्फ एक ड्रग को 4000 लोगों पे टेस्ट करके हम इतने लोगों को दवा कैसे खिला सकते हैं? ये तो भाई अन्याय हुआ भाई, लॉन्ग टर्म हमने देखा नहीं। तो उसके लिए बना है फार्माकोविजिलेंस यानी फेज 4। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार जब ड्रग मार्केट में आ जाती है तो उसके बाद हम वॉच करते हैं, जो डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो क्या करते हैं और जितनी भी गवर्निंग बॉडी है वो इसको क्या करती है, वॉच करती है, देखती है कि कहीं लंबे समय तक ये पार्टिकुलर ड्रग को खाने से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये मेन इसका क्या है, एम होता है फार्माकोविजिलेंस।